एक बात और मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों का भुगतान तो 100% श्योरिटी के साथ पक्का हो गया है, लेकिन सहारा के कार्यकर्ताओं का क्या, इस बारे में भी बहुत सारे सवाल लोगों के आए हैं। मैं ऐसी परिस्थितियों में केवल ये बात जानता हूं कि डील किसने की, किससे हुआ है, ये बात की बात है, लेकिन डील किसने की ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डील किया है सहारा इंडिया परिवार के टॉप मैनेजमेंट ने, और डील करने के बाद काफ़ी कुछ प्लानिंग तो हुआ होगा, जिसमें हमारे कर्तव्योगी साथियों के बारे में भी बहुत कुछ प्लानिंग है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश की कॉपी आ गई है। उसमें जो चीज़ें हम लोगों ने बताया था उससे ज़्यादा अतिरिक्त कुछ और है नहीं। तो ये बात पक्का है कि जो कुछ भी आने वाले समय में होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। साथियों, एक चीज सोचने का जरूर मैं आपको यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से करना है कि 88 प्रॉपर्टियों का डील जो हुआ है अडानी के साथ, क्या वो उनका वकील दूध पीता बच्चा है क्या, कि डील बिना सोचे समझे उन्होंने फाइनल करके एक सीलबंद लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता के रूप में रखा हुआ है? मुझे लगता है कि नहीं, दूध पीता बच्चा तो नहीं है, और काफी सफल बिजनेसमैन के तौर पर पूरा दुनिया उसको जानता है। इसीलिए इस बात का कि कौन सा विवादित है कौन सा नहीं है, इन सारी चीज़ों की क्वेरियां तो जरूर उन्होंने किया होगा, और इन सारी क्वेरियों के बाद में जब उन्होंने डील फाइनल किया है तो केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट, सरकार और जितने भी मंत्रालय हैं उन सबको इसमें सहमति प्रदान करके इस बात का पक्का यकीन कर ले रहा है कि इसमें आगे चल के कोई और विवाद पैदा नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल यथार्थ हो जाता है कि जो डील हुआ है उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से सहमति है। तो आने वाले दिनों में जो उसके बारे में सुनवाई होने वाला है वो एकदम श्योरिटी के साथ आप लोग मान के चलिए कि अगर अन्य कुछ पंगा अगर बीच में नहीं होता है तो 100% श्योरिटी के साथ ये सफल डील होगी। और सबसे पहले 9,000 करोड़ का एक बंडल सेबी के, अब मैं आगे नहीं कहूँगा किस पर मारा जाएगा, तो वो मामला बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद सहारा के ऊपर से जो एम्बार्गो का एक चाबुक जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। उसके बाद शेष राशि, अब एक अखबार में तो 12,000 करोड़ का था, लेकिन बेवकूफ़ हैं, पता नहीं कहाँ से उन सारी चीज़ों को लोग छाप देते हैं। लगभग 2 लाख करोड़ का डील है, और 2 लाख करोड़ के डील में 8-9 हजार रुपये, 8-9 हजार करोड़ का अगर इसको मैनेज भी करते हैं तब भी 1,90,91,000 करोड़ के लगभग का धनराशि सहारा के पास आएगा। और उसके बाद में आपके भुगतान का 1 रुपया कैसे शेष बचेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। यानी कि सुखद और खूबसूरत समय हमारे निवेशकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए आने वाला है। और इस बात को यकीन मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी उसमें एक छोटा मोटा पेच भी नहीं छोड़ना चाहता, कोई कमजोर पक्ष नहीं छोड़ना चाहता, जिससे कि आने वाले समय में जिसने डील किया है, जिसने डील लिया है, ये दोनों पक्षों का एक तरीके से एक छोटा मोटा कांटा भी उसमें से पार कर देने, खत्म कर देने के लिए इन सारी चीजों की कवायद हो रहा है। साथियों, काफी कुछ घटा है इस दरमियान आप लोगों के साथ में, उन सब का एक तरीके से पटाक्षेप आने वाले समय में हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 17
नवंबर का जो डेट है वो शायद अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी क्वेरियां हैं वो विद इन 1 मंथ मानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी जाएंगी और उसके बाद में फिर कोई क्वेरी बचेगा नहीं। इसीलिए इस बात को हम लोग मान के ही चलते हैं कि शायद आगे और कोई डेट न पड़े। अगर उस दिन माननीय जज साहब का कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे कुछ अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, फैसला होगा, वो देखने वाला होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं और कई सारे जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को कि 7 तारीख को भी उसमें एक कंप्यूटर जनरेट डेट का उल्लेख किया जा रहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसको लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आदेश जो आज आया है उसमें 17 तारीख का ही डेट सबमिट है और उसी डेट में ही ये सुनवाई होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना और खबर है कि केवल 30-40 दिन के अंदर ही सहारा का अन्य और जो मामले हैं उसमें भी जल्दी जल्दी डेटा पड़ रहा है और मुझे लगता है कि एक अच्छा एक पहल, अच्छा एक मिशन चल रहा है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जितने भी इसमें मामले हैं उनको निपटाने के लिए जल्दी जल्दी डेट देकर सहारा को भी थोड़ा सा बरी करने के चक्कर में है और हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि सहारा का कार्यकर्ता हो, सहारा का निवेश करता हो, खून के आंसू रो रहा है प्रेजेंट में और उसको तसल्ली देना, हिम्मत देने का काम हम लोग बराबर करते रहे, लेकिन हम लोग भी कब तक उनको हिम्मत और तसल्ली देते रहेंगे, क्योंकि अंततः उसका जो कुछ भी भला होना है वो पैसे से होगा और पैसा जब तक सहारा के माध्यम से नहीं मिलेगा तब तक भी नहीं होगा, पोर्टल से भी नहीं होने वाला है। पोर्टल तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कानूनन अपने जमाकर्ताओं को उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ये प्रदर्शित करना कि हाँ जेन्युइन डिपॉजिटर हैं, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण के हमारे कार्यकर्ताओं का जो रोज थाने कचहरी का धमकियां देना, उसको मेंटली परेशान करना, ये सारी चीजें से निजात पाने का एक वो माध्यम बना और वो मुझे लगता है जब तक ये डील फाइनल नहीं होता है तब तक वो अच्छा ही माध्यम समझ लीजिए, जिससे कि कम से कम लोगों का जीना हराम हो रहा था उसमें थोड़ा सा अंकुश लगा। तो मैं आज का ये वीडियो मैं आपको इस वजह से और दिया क्योंकि कई सारे लोगों की भ्रम भ्रांतियां लोगों का पहुंच रहा था, कई सारे सवाल थे। तो आज की इस वीडियो से कई सारे लोगों के सवाल मिल जाएंगे कि सहारा का भुगतान 100% श्योरिटी के साथ पक्का हो गया और सहारा के कार्यकर्ताओं के बारे में भी सहारा का मैनेजमेंट ने बेहतर ही सोचा होगा, तो उनको भी कुछ संशय करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के समझ आने वाली हैं। तो मैं ये आप लोगों से जरूर चाहूँगा कि जो कुछ भी आपको सूचना खबर अगर लेना है तो यथार्थ से जुड़िए, आप यथार्थ को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपके पास में सूचनाओं का नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने समस्त कर्तव्यों साथियों से मैं जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल से इन सारी खबरों को अपने जमाकर्ताओं तक अगर पहुंचाएंगे तो उन लोगों को बहुत सहयोग होगा जो इधर उधर की खबरों से विचलित हो जाते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट और सरकार और सहारा के बारे में मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि इन पर ही विश्वास बनाए रखें। कोई चंदाखोर, कोई आंदोलनकारी इन सारी शक्तियों से ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि चंदा जिसने लिया है वो उसको दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि उसकी आमदनी का स्रोत बंद नहीं हो। लेकिन अब वो सारे के सारे द्वार बंद होने वाले हैं, क्योंकि सहारा फिर एक बार सबके सामने विजेता के तौर पर उभरने वाला है और सबका हिसाब किताब वो जरूर करेगा, इस बात का भी यकीन है। और जिन साथियों ने पूरी वफादारी के साथ संस्था का साथ दिया है उनका भी
ससम्मान वो वक्त वापस किया जाएगा जिसकी उनको अपेक्षा है। धन्यवाद आज की इस बैठक के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको जरूर राहत प्रदान करेगा और अपने निवेशकों को भी राहत प्रदान करेगा, कार्यकर्ताओं को भी राहत प्रदान करेगा। जैसे जैसे सूचनाएं हमारे पास तक पहुंचती हैं वैसे वैसे आप लोगों के पास हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दीपावली का अवसर है और दीपावली के अवसर पर कई सारे वरिष्ठ साथी छुट्टी लेके घर पहुंच गए होंगे, तो मेरा थोड़ा कोशिश होगा कि इस सारे व्यवस्थाओं के बारे में, सारे डील के बारे में, सारे